हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देख लेंगे एडवांस डीएक्स एंड पावर क्यूरी के बारे में। जैसे कि पावर क्यूरी और एडवांस डीएक्स आपने देख लिया, डेटा एनालिटिक एक्सप्रोजेस एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो हमने देख लिया, उसके फंक्शंस वगैरह किस तरीके से ऐड करना है वो हम देख लेंगे। फंक्शंस कौन से वो देख इस लेक्चर में हम स्टडी कर लेते हैं। तो पहले तो है एडवांस डीएक्स एंड पावर क्यूरी क्या होती है। तो इन रियल पावर बीआई परफॉर्मेंस इन एन एडवांस डीएक्स and power query is an akin the world powerful tool set for the data manipulation and data analytic। डेटा एनालिसिस करने के लिए और डेटा मैनिपुलेशन करने के लिए एक पावरफुल टूल है जिसके अंदर हम ट्रांसफर डेटा पावर क्यूरी के अंदर डेटा जो है डेटा को क्लीनिंग करते हैं, कॉलम्स ऐड करना है या फिर आपको डिलीट करना है, पावर क्यूरी ऐड करनी है तो वो हम उसके ऊपर करते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट तो ये ना फंक्शन क्या है, उसके dx फंक्शंस कौन से गोइंग टू बियॉन्ड द बेसिक एडवांस्ड dx इंट्रोड्यूसिंग द रेंज ऑफ द पार्ट फंक्शन दैट एडेड द लेयर द सोफिस्टिकेशंस टू द डेटा एनालिटिक। आपको डेटा एनालिटिक करना है तो डेटा एनालिटिक करने के लिए उसके जो भी फंक्शंस है वो फंक्शंस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, आपका dx करता है, डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशंस करता है। अभी उसके फंक्शंस कौन से जैसे कि स्टैटिस्टिकल फंक्शन है लाइक var फंक्शन, कन्वर्ट फंक्शन है, query function है, is an facility to calculate the variance and आपका convenience covariance वेरिएंस आपको कैलकुलेट कोवेरिएंस एंड वेरिएंस काउंट करने के लिए आपको यूज किया जाता है। मीन्स अगर उसका वेरिएंस चाहिए तो वेरिएंस भी काउंट कर सकते हैं और उसका कोवेरिएंस चाहिए तो कोवेरिएंस भी काउंट कर सकते हैं। ऑफरिंग द इनसाइड द डेटा डिस्क्रिप्शन एंड द रिलेशनशिप। आपका डेटा का रिलेशनशिप क्या है और डेटा की कोई वेरिएंस किस तरीके से निकालना है उसके लिए हम यूज करते हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। इज ना प्रैक्टिकली .ins और participant.exe empower the user to analyze the data describing the computing the percent पेनल्टीज। आपको उसको परसेंटली आपको उसको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम %.inc और %.exe ये फाइल्स हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं टाइमलाइन एंड इंटीग्रेशन फंक्शन। आपको टाइमलाइन के लिए देना है जैसे कि डेट वैलिडेशन वगैरह फंक्शन आप लगाते हैं तो उसके लिए टोटल MDT और टोटल QTD एंड टोटल YTD ये फंक्शंस हम उसके अंदर यूज करते हैं इंटरनली इन द एग्रीगेशंस वैल्यू ओवर द स्पेसिफिक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लगाना है। प्रोवाइड द कंसेप्टिव इनसाइट्स या फिर डिटर्मिनेटिंग बिटवीन द डेट्स बिटवीन एंड डेट्स पीरियड्स क्या है उसके लिए हमें टाइम वैलिडेशंस हमें लगाने हैं, कहाँ से कहाँ तक सर्च करना है तो उसके लिए भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम उसको फिल्टर बोलते हैं, फिल्टर करके भी हम उसको लगा सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे जब आपका डेटाबेस है उस डेटाबेस को जब आप ओपन करके लेते हो, जब डेटाबेस आपका ओपन हो जाएगा तो मॉडलिंग के अंदर आपको डेटा नाम का टैब मिलता है यहाँ पे। तो इस डेटा नाम आपको अगर डेटाबेस इंस्टॉल है, जस्ट मिनट में उसको ओपन कर लेते किया था मॉड की तो अभी डेटा टाइप मिलने के बाद आपको उसके अंदर नए कुछ वेरिएंस वगैरह ऐड करना है या फिर आपको कुछ कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू मेजर्स के ऊपर क्लिक करना है। न्यू मेजर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक मेजर्स मीन्स ये कॉलम यहाँ पे क्या हो जाएगा या फिर एक टेबल जो है वो कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब उस कॉलम के अंदर आपको कौन सा डेटा चाहिए, जैसे कि मुझे वेरिएंस चाहिए तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ var, ओके var मीन्स इज ना वेरिएंस। आपको क्या निकालना है, उसका वेरिएंस निकालना है। तो किसका वेरिएंस निकालना है तो इसको एंटर कर दो। एंटर करने के बाद जैसे ही आपको वेरिएंस निकालना है तो यहाँ पे आपको बोला जाता है वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी, वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालना है या फिर टाइम ड्यूरेशन निकालना है तो वेरिएंस के लिए हमारे पास फंक्शन है var है या फिर convar फंक्शन है, कोवेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर सकते हो var और
VAR के बाद आपको मिलता है var, किसके ऊपर निकालना है, परसेंटेज के ऊपर निकालना है, यस के ऊपर निकालना है, तो मैंने P निकाल दिया। अब इसके अंदर किसका वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना है, तो कॉलम नेम मुझे यहाँ के क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना है। तो मैंने कॉलम नेम प्रोवाइड कर दिया, कौन से डेटा से लेना है, सेल्स रिकॉर्ड्स, इस डेटा से मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड लेना है। तो मैंने यहाँ पे कॉलम नेम, उसका कॉलम नेम प्रोवाइड करना है, डेटाबेस नेम नहीं प्रोवाइड करना। तो उसके अंदर देखो यहाँ पे मुझे कॉलम नेम प्रोवाइड किए हैं, डेटा आइटम है, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर टाइम है, या फिर ऑर्डर प्रायोरिटी के हिसाब से वेरिएंस निकालना है, रेंज के हिसाब से निकालना है, आपको डेट स्नैप्स के ऊपर निकालना है। अब ये डेट स्नैप हम डेट वैलिडेशन के हिसाब से लगाएंगे। तो मुझे जो वेरिएंस निकालना है टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के हिसाब से निकाला मैंने। तो यहाँ पे टोटल वेरिएंस लगा दिया, और टोटल वेरिएंस के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और इसको मैंने एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर करा तो वो डेटा जो है वहां पे वेरिएंस उसका क्या हो गया, ऐड हो गया। अब ये वेरिएंस देखना है तो मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, टेबल्स के अंदर जाना है, और अब भी जो हमने मेजर्स, न्यू मेजर्स निकाला था वो कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आ गया, ये टोटल प्रॉफिट के, टोटल रेवेन्यू के ऊपर निकाला था, टोटल प्रॉफिट के ऊपर आपको जो भी वेरिएंस है वो वेरिएंस न्यू मेजर्स के अंदर जाओगे तो न्यू मेजर के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने नेम नहीं प्रोवाइड किया तो आपको यहाँ पे न्यू नेम प्रोवाइड करना है, तो न्यू नेम भी आप किसको क्या कर सकते हो, अभी तक ये अप्लाई हुआ है क्या, नहीं हुआ है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट तक ही दिखा रहा है। मैंने यहाँ पे क्लिक करना है ऐड, कमेंट करना है, कमेंट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपके डेटा में वो ऐड किया जाएगा। तो जन इस तरीके से हम जो भी फंक्शंस है वो फंक्शंस, डेटा फंक्शंस यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से मुझे क्या करना है, डेट निकालना है, डेट लिमिटेशन निकालना है, तो डेट लिमिटेशंस भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आपको डेट लिमिटेशन निकालने के लिए आप यहाँ से भी लगा सकते हो। मैं इसको हटा देता हूँ, अभी ये जो है सेव हो गया है, ठीक है चलेगा। अभी मैं फिर से एक बार यहाँ पे जाता हूँ, मुझे फिर से निकालना है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ न्यू रूल्स, सॉरी न्यू मेजर्स के अंदर जाना है। फिर से न्यू मेजर्स को मुझे नेम प्रोवाइड करना है, न्यू मेजर 2 की जगह मैं यहाँ देता हूँ डेट, डेट के हिसाब से न्यू मेजर्स मुझे प्रोवाइड करने हैं। किसके ऊपर प्रोवाइड करना है, तो मुझे डेट के निकालना है। तो डेट के लिए आपको यहाँ पे फंक्शंस प्रोवाइड किया, टोटल एमडीटी और टोटल क्यूडीटी डेट है, क्वांटिटी डेट्स, तो उसके हिसाब से निकालना है, या फिर डेट बिटवीन से निकालना है, तो ये भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो मुझे निकालना है टोटल एमडीटी के ऊपर आपको क्या करना है, डेट निकालना है। तो मैं यहाँ पे टोटल टीओ टूडेज या फिर टोटल एमडीटी, यहाँ पे आ गया मेरा टोटल एमडीटी, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे उसको ऑप्शंस भी प्रोवाइड किए हैं, रीड मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको किसके लिए ऊपर यूज करना है, वो इवैल्यूएट द स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ओवर द इंटरवल विच बियॉन्ड ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ एंड एंड विद द मंथ। फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ तक करना है, मंथ के साथ। तो क्योंकि एमडीटी लगा रहा है तो मंथ डेट टू द डेट, तो कहाँ से चालू करना है उसके लिए, क्यूडीटी मींस क्वार्टर डेट के हिसाब से करना है, मुझे एमडीटी के हिसाब से करना है। तो मैंने एमडीटी को सेलेक्ट कर दिया। एमडीटी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है आपको एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस कहाँ से चाहिए, डेट कहाँ तक चाहिए, और आपको यहाँ से फिल्टर क्या अप्लाई करना है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रोवाइड करके दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट को सेलेक्ट कर देता हूँ। स्टार्ट के अंदर मुझे ऑर्डर डेट चाहिए, सॉरी यहाँ पे फंक्शंस मुझे यूज करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन कहाँ से कहाँ तक यूज करना है, तो ये हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेट वैलिडेशन फंक्शंस भी हम इसके ऊपर अप्लाई करके दे सकते हैं, डेट टाइप्स वगैरह जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शंस आते हैं आपके बिटवीन। नेक्स्ट एडवांस फंक्शन है पेरोल फंक्शन। पेरोल पीरियड पे, पेरोल पीरियड मींस एनेबल द रिट्राइवल ऑफ द table containing the date from the previous period offering to the insights into the ट्रेंड्स। आपकी प्रीवियस डेट क्या थी, हियरार्चिकल ऑपरेशन कंपैरिजंस क्या है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। डेट ऐड करना है, ऐड डेट के हिसाब से भी आप उसके ऊपर ऐड कर सकते हो प्रीवियस डेट के हिसाब से। नेक्स्ट आता है आपका एम लैंग्वेज। एम लैंग्वेज मींस इज एन एडवांस यूजर एनहांसर टू एम लैंग्वेज मेंटेन, एम मींस मैथमेटिकल लैंग्वेज, पावर क्यूरी फॉर द इंटरप्रेटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। तो एम लैंग्वेज फंक्शंस provide the more regular level of the control over the data shaping and structure। आपको डेटा को शेपिंग करना है और स्ट्रक्चर करना है,
तो मैथमेटिकल हिसाब से आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो सर्टन द कस्टमाइज द फंक्शन इन द पावर क्यूरी प्रमोटर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मॉड्यूलरिटी, वो हम यहाँ पे क्या करना प्रोवाइड करें। यूजर कैन इनकैप्सुलेट द complex transformation logic into the custom functions for the stimulating workflow और एडवांस्ड डेटा एडवांस डेट टाइप्स, ये हम उसके ऊपर एडवांस फंक्शन कर सकते हैं डेट टाइम के हिसाब से। जैसे अभी मैंने ऐड किया था उसी तरीके से हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। डेट क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन, डेट क्लीनिंग करना है, डेटा क्लीनिंग करना है, तो डेटा क्लीनिंग के लिए हम कहाँ पे जाते हैं, पावर क्यूरी ओपन की जाती है। जैसे कि मैंने रिपोर्ट पे आ गया, रिपोर्ट के आने के बाद यहाँ पे होम टैब में आपको ट्रांसफर डेटा का ऑप्शन मिल जाएगा। ट्रांसफर डेटा के ऊपर जो भी आपको क्लीनिंग करना है डेटा या फिर जो भी टेबल्स है, उस टेबल की मुझे क्या करना है, क्लीनिंग प्रोवाइड करनी है। तो क्लीनिंग करने के लिए क्या होता है, जो डुप्लीकेशंस रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड डुप्लीकेशंस आपको क्या किए जाएंगे, हटाए जाएंगे। या आपके क्यूरीज है, ऑर्डर प्रायोरिटी क्या है, या फिर आपको जो भी रिकॉर्ड मीन्स नल रिकॉर्ड, जो कोई डेटा अनफील्ड डेटा है, उस अनफील्ड डेटा को भी मुझे क्या करना है, हटाना है। जो कि नल वैल्यूज है उसको रिप्लेस करने है, वो भी कर सकते हैं। कॉलम रिप्लेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कॉलम। तो ये कस्टम कॉलम्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि कॉलम्स कैसे ऐड करना है, रिमूव कैसे करना है, डुप्लीकेशन कैसे रिमूव करना है। तो वो जो है वो हम अप्लाई करते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन से। डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन, हम डेटा को क्लीनिंग कर सकते हैं जिसके ऊपर हम एडवांस लेवल के कस्टम डेटा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम ट्रांसफर पावर क्यूरी के अंदर से ही कर सकते हैं। हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यू किस तरीके से करना है, मिसिंग वैल्यू मीन्स डिटेल, उसके ऊपर रिप्लेस, तो एक तो रिप्लेस कर लो या फिर उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। रिमूव द ऑल, रिमूवल करना है, इंपोर्टेशंस करना है, जो भी आप ऑपरेशन कर सकते हो परफॉर्म कर सकते हो। अदर डेडिकेशन ट्रांसमिट मीन्स इंप्लीमेंटिंग द स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू पावर क्यूरी फॉर द आउटलेयर डिटेक्शन। आउटलेयर डिटेक्शन टेक्निक्स जो है वो हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके से दे सकते हैं। टेक्स्ट एंड स्ट्रीमिंग मैनिपुलेशन, टेक्स्ट स्ट्रीमिंग मैनिपुलेशन करना मीन्स लार्ज पावर क्यूरी फंक्शन एंड द टेक्स्ट एक्सप्रेशंस, स्प्लिटिंग डेटा है, फॉर्मेटिंग करना है, एड्रेसिंग इनकंसिस्टेंसी है इन द डेटा इज एन करिकुलर ऑफ द एक्यूरेट एनालिसिस करना, एक्यूरेट एनालिसिस करने, टेक्स्ट फॉर्मेशन भी आपको अप्लाई करना पड़ता है। मीन्स एडवांस्ड कैलकुलेशन परफॉर्म करने, यूटिलाइज द एडवांस फंक्शन जो भी अभी हमने देखे थे। जैसे कि कोई कैलकुलेशंस करना है तो उसके देख लिए, या फिर अदर डेटा के भी कैलकुलेशंस हम इसके अंदर करके दे सकते हैं। ऑप्टिमाइज द पावर ट्रांसफॉर्मेशन, यही है अभी ऑप्टिमाइज जो किया। हैंडलिंग द टाइम सीरीज अप्लाई करना है, कस्टम फंक्शंस यूज करने हैं। तो कस्टम फंक्शंस यूज करने के लिए पावर क्यूरी में जाना है, यहाँ पे आपको कस्टम फंक्शंस के ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि ट्रांसफर में आना है, ट्रांसफर में आने के बाद यहाँ पे ट्रांसपोज, रिवर्स रो, काउंट रोज, कितने रोज है काउंट करना है। डेट टाइप, टेक्स्ट डेटा टाइप जो है वो डेटा टाइप चेक करनी है। तो डेटा टाइप भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि डिटेक्ट द डेटा टाइप, इसके डेटा टाइप क्या है वो ऑटोमेटिकली आनी चाहिए, या फिर रीनेम करना है, रीनेम कर सकते हैं। रिप्लेस द वैल्यूज, हमें वैल्यूज रिप्लेस करनी है तो कौन सी वैल्यू रिप्लेस करनी है वो भी कर सकते हैं, या फिर एरर वैल्यूज हमें रिप्लेस करनी है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू के ऊपर क्लिक कर दो, कौन सी वैल्यू रिप्लेस करनी है वो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर होम में जाकर आप रिप्लेस का ऑप्शन आपको वहां से भी मिलता है। जहां से आप रिप्लेस करना चाहते हो उस वैल्यू को फाइंड आउट कर लो और उसको रिप्लेस कर लो। पूरे वैल्यू रिप्लेस करनी है या फिर एक ही वैल्यू रिप्लेस करनी है, वो वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करके दे सकते हैं। यहाँ पे रीजन टेक्स्ट के अंदर मींस इस टेक्स्ट के इस कॉलम के अंदर, अगर मुझे इस कॉलम के अंदर जाना है तो डेटा टाइप उसका जो है वो अलग से मिल जाएगा, वो हम यहाँ से रिप्लेस वगैरह कर सकते हैं। फिल वैल्यू, फिल करना है तो फिल अप डाउन करना है, फिल अप करना है। मीन जो भी रोज है यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ पे मुझे ये रो क्या करना है, फिलअप करना है, तो फिलअप में यहाँ से भी कर सकता हूँ। या फिर मोर ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करने हैं तो मोर ऑप्शंस भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। पाइट कॉलम क्रिएट करना है तो पाइट कॉलम किसका क्रिएट करना है, रीजन का क्रिएट करना है, या फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट वेयर विद कॉलम कॉल वैल्यू द न्यू कॉलम्स कम फ्रॉम, नया कॉलम चाहिए तो नया कॉलम भी हम यहाँ से कर सकते हैं जिसका हमें पायट टेबल निकालना है। तो मुझे इसके हिसाब से पायट टेबल निकालना है, या फिर पायट कॉलम क्रिएट करना है तो पायट कॉलम इसका ही क्रिएट करता हूँ। पायट कॉलम हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा एक पायट कॉलम, जो कॉलम हमें यहाँ पे शो किया जाएगा पायट का। ओके, इस ना पायट कॉलम्स भी आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम ऐड भी कर सकते हैं पायट कॉलम वगैरह। अनपायट करना है, अनपायट कॉलम कर लो। कौन सा अनपायट करना है, ये वाला एट्रीब्यूट जो है आइटम टाइप्स का, ये जो है अनपायट करना है हमें। तो अनपायट के ऊपर क्लिक कर दो, कौन सा अनपायट करना है कॉलम उसके ऊपर क्लिक कर दो।
क्लिक करने के बाद जो भी आपका पायट टेबल क्रिएट हुआ था, पायट जो क्रिएट हुआ है उसी को हमें क्या करना है, अनपायट करना है। तो अनपायट आपका यहाँ से क्रिएट हो जाएगा जो, या फिर अभी पायट हुआ है तो उसको डिलीट भी करना है वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। अनपायट अदर कॉलम, अनपायट ओनली सेलेक्टेड कॉलम, जो सेलेक्टेड है उसको ही अनपायट करना है। उस तरीके से हम इसके ऊपर चेंजेस भी अप्लाई करके दे सकते हैं जो भी पायट, अभी जैसे कि ये वाला हमारा पायट क्रिएट हुआ है तो मैं यहाँ पे सेलेक्टेड ओनली कर सकता हूँ, सेलेक्ट ओनली सेलेक्टेड अनपायट कर दो, ये सेलेक्टेड जो है अनपायट हमारा हो जाएगा। जब यहाँ पे भी हमारा एट्रीब्यूट है वो भी अनपायट क्रिएट करना है, इसको भी सेलेक्टेड ओनली कर दो, ये भी अनपायट हो जाएगा आपका। ओके, इस तरीके से हम पायट और अनपायट कर सकते हैं। बाद में स्प्लिटिंग डेटा है, स्प्लिटिंग कॉलम, कॉलम स्प्लिट करना है तो वो कॉलम जो है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लो, कॉलम कोई भी सेलेक्ट कर लो, इसके ऊपर स्प्लिट का ऑप्शन है, डिलिमिनेटर के साथ करना है या फिर आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर के साथ करना है, पोजीशन के साथ करना है, लोअर केस के साथ करना है, किसके साथ हमें स्प्लिट करना है उस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे फॉर्मेट, डेटा फॉर्मेटिंग करना है, लोअर केस के साथ करना है, अपर केस के साथ फॉर्मेट करना है। अभी ये इसके अंदर सिर्फ नंबर्स है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एट्रीब्यूट 1 के अंदर, मुझे डेटा स्प्लिटिंग करनी है, सॉरी फॉर्मेटिंग करनी है, किसके साथ करनी है, लोअर केस में, तो ये लोअर केस में फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। अगर इसको मुझे नहीं करना है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपर केस के अंदर करना है तो अपर केस के अंदर कर सकता हूँ, ये पूरा के पूरा क्या हो जाएगा आपका अपर केस में अप्लाई हो जाएगा, मीन्स फॉर्मेटिंग करनी है। तो ये फॉर्मेटिंग वगैरह जो है हम कहाँ से कर सकते हैं, ट्रांसफर में से कर सकते हैं, ट्रांसफर डेटा के अंदर जाकर ये ऑपरेशंस हम इसके ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं। हैंडलिंग द डेट सीरीज डेटा, डेट सीरीज डेटा हैंडल करना, यूटिलाइज द टाइम इंटेलिजेंसी फंक्शन, डीएक्स एनालिसिस ट्रेंडिंग फॉर द पैटर्न ओवर द टाइम, एक पैटर्न के साथ हमें करना है, इम्प्लीमेंटिंग द रोलिंग द एवरेज, कंपेरेटिव द टोटल एंड अदर द डेटा सेंट्रिक एनालिसिस करना है, वो भी हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। एम लैंग्वेज फंक्शन यूज करके ही हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इज ऑल अबाउट द एडवांस डीएक्स एंड पावर क्यूरी। एडवांस डीएक्स एंड पावर क्यूरी के अंदर ये फंक्शंस हम इसके ऊपर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।